अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाले जनाजे और एक ताजिर का वाकया सुनाएंगे। ये जनाजा जिन्नात के बच्चे का था, लेकिन दोस्तों ये वाकया सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान भी हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, बगदाद में एक ताजिर रहता था जो कि निहायत ही नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहा करते थे। उस ताजिर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की शादी की फिक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार बहुत बड़ा था और वो बहुत ईमानदारी से सौदा किया करता था। वो किसी से भी नाजायज एक पैसा भी नहीं लेता था। एक दिन ताजिर शहर से बाहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटे ने बाप को बहुत ही प्यार से एक टोकरी में खजूर दी और कहा कि अब्बा, जब भूख लगे तो इनको खा लेना। उसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया, जहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच डाला और वहां से दूसरा सामान खरीदा और अपने ऊंट पर लाद कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजिर के साथ भी हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते में खतरा था, लिहाजा ताजिर दूसरे शहर से अपने शहर को चल दिया। ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तान पर मुश्तमिल था और लंबा रास्ता था, इसलिए दूर दूर तक पानी का नामो निशान मौजूद नहीं था। सफर बहुत लंबा था। अब उसके काफिले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजिर को एक जगह कुआं नजर आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा कि अब हम कुछ देर यहीं पर रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर इंतहाई दिलकश लगने लगा और ताजिर अपने हाथों में खजूर की टोकरी लिए कुएं की जानिब बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे बैठा और कुएं की जानिब देखकर खूबसूरत मंजर देखते हुए अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगा। उसके बाद उस टोकरी में से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं के अंदर दे मारी, यानी गुठली कुएं के अंदर फेंक दी। जब ताजिर ने कुएं के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया कि कुएं का तमाम पानी अचानक सुर्ख यानी लाल रंग का हो गया था। लेकिन वो मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल हो जाता है। वो कुछ खजूरें खाकर वापस अपने काफिले के पास जाकर बैठ गया। उसके बाद रात हो गई और सभी लोगों ने नमाज़े इशा अदा की और आराम करने लगे। ताजिर एक तरफ अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में से एक जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक आबादी का तो नामो निशान मौजूद नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकान पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग आकर जनाजे में शामिल हो गए। यह अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला मंजर था। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आते थे। ताजिर हैरत से यह मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि जनाजे के साथ तो इतने लोग नहीं थे, अब ये अचानक इतने लोग कहां से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए। उन्होंने तकबीर बुलंद की और ताजिर ने भी नमाज़े जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज़े जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के बाप ने रोते हुए ऊंची आवाज से कहा, आदमजात की खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान कुएं के अंदर अपनी मां के साथ मौजूद था। ये सुनकर तो ताजिर को ऐसे लगा जैसे उसके पांव तले से जमीन निकल गई। इतनी देर में उसके पास मौजूद इंसानी शक्ल के तमाम जिन्नात गायब हो गए और मैयत भी गायब हो गई। प्यारे दोस्तों, अब ताजिर के सामने वो शख्स
शख्स खड़ा था जिसका बच्चा ताजिर की खजूर की गुठली लगने से मर चुका था। ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजिर से मुखातिब होकर कहने लगा कि ए आदमजाद, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजिर रोने लगा और कहने लगा कि ए जिन, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई। कुएं में तो सिर्फ पानी ही था, मुझे वहां पर तेरा खानदान नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ए इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हें एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? अब तो मुझे किसी भी तरह से सिर्फ बदला चाहिए। प्यारे दोस्तों, वो जिन किसी भी तरह से नहीं माना और आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे की बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन जब उसे मारने लगा तब ताजिर ने कहा कि ए जिन, मेरे पास लोगों की कुछ अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं उन लोगों की अमानतें देकर अपनी बेटी की शादी करके वापस आ जाऊंगा। जिन बहुत गुस्से में आ गया। ये देखकर ताजिर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझे अमानत की वापसी का सवाल होगा, तब मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ए आदमजाद, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। 40वें दिन शाम के वक्त तुम इस कुएं पर आ जाना जहां पर तुमने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे तमाम खानदान में से किसी के भी जान ले लूंगा। ताजिर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन ने उसे वहां से जाने दिया। ताजिर जब बदहवासी के आलम में वापस अपने काफिले में आया तो काफिले वाले कहने लगे कि जनाब, आप कहां पर चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। तो ये सुनकर ताजिर खामोश रहा। अगले दिन ताजिर अपने काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया और जब वो ताजिर अपने घर पहुंचा तो उसे जिनसे वादे किए हुए 10 दिन हो चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान और अपनी मां से गले लगकर बहुत रोया। ताजिर के इस रवैये पर सभी घर वाले बहुत परेशान थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए थे, लेकिन इस बार तो इनका हमसे मिलना ऐसा है कि जैसे अब ये हमसे बिछड़ने वाले हैं। अगले दिन ताजिर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहां पर एक सूफी बुजुर्ग बैठे हुए हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। बुजुर्ग ने कहा कि जिस खौफ में मुब्तला है तू, उसे अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तू जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में न रख। मौत दुनिया की अटल हकीकत है। कोई भी मजहब का हो, चाहे अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक दिन हर किसी को जरूर आती है। तमाम मखलूकात को मौत का मजा जरूर चखना है। देख, अपने आसपास की कब्रों को देख, तुझे ये बात समझ आ जाएगी कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो और अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बात सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने कहा कि तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, बका और ईमान ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तुम्हारे पास किसी की कोई अमानत है या कर्ज है तो तू उसे वापस कर दे, और अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उसे माफी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया तो तू जाकर उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप हैं तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल की राज अपनी बीवी को बता दे। राज कभी मत छुपाना, वरना एक दिन तो तू कब्र में खुद ही छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो तू उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो तू ज़कात दे। बीमार ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसमें सबसे पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तुम्हारे अजीज और गरीब रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों का है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवा और बेसहारा लोगों का है। उसके बाद ताजिर वहां से चला गया और उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीवी और बच्चों
کو اپنے دل کا راز بتا دیا اور اس نے انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی تھی وہ تمام واقعہ اپنے بیوی بچوں کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا اور تمام گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا اور یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا، اس کو دیکھ کر تاجر کہنے لگا اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے پاس آ گیا ہوں، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانتیں لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا اے آدم زاد، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، بھلے ہی وہ انجانے میں کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن بروز قیامت مجھ پر پروردگار کے بے انتہا احسانات ہیں، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا کہ جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں، اے آدم زاد اب تو جا سکتا ہے، تمہاری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کے قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں، جا اپنے گھر والوں کو جا کر مل لے۔ اور دوستو اس طرح سے جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر ہنسی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔